अस्सलामुअलैकुम। अलहम डायनामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस में से है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो आप जानते हैं, इट इज़ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। ये जो 1 और 2 हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ये अपर एंड लोअर लिमिट हैं। छोटी वैल्यू लोअर लिमिट है जो कि नीचे रखी जाएगी, और बड़ी वैल्यू अपर लिमिट है जो कि इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर रखी जाएगी, और जो y है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लोअर लिमिट देखिए 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 से 2 x स्क्वायर dx आ जाएगा। 1 से 2 ओनली dx आ जाएगा, क्योंकि 1 को हम नहीं दिखाते। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं पावर एडिंग से एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। dx का इंटीग्रेशन मींस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx x होता है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। अपर और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। 1/3 बाहर निकालते हैं। x क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस 1 का क्यूब लोअर लिमिट पुट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 - 1 सिमिलर आ जाएगा एज इट इज़। 1/3, 2 का क्यूब स्टूडेंट्स 8 लिखिए, -1 और 2 - 1 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स 8 - 1 7 होता है। 7/3 + 1 एलसीएम करने से 7 + 3 ओवर में 3 इक्वल्स टू 10/3, और आगे इसको आप स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। लिमिट्स -1 से 2 हैं, और जो कर्व दे रखी है वो 5 - x स्क्वायर दे रखी है। एरिया इक्वल्स टू -1 से 2, लोअर लिमिट नीचे रखती, बड़ी लिमिट ऊपर रखती, 5 - x स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स यहाँ भी आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। 5 dx इंटू में x स्क्वायर dx, दरमियान में नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। dx मीन्स 5 बाहर, dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x, और 2 से -1 लिमिट्स। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1। स्टूडेंट्स 5 एज इट इज़, 2 - -1, लोअर लिमिट इज़ -1, तो x की जगह पे -1 आएगा। माइनस का 1/3 स्टूडेंट्स बाहर निकालिए। x की जगह पहले अपर लिमिट पुट की आपने, फिर माइनस फार्मूले का लगाया है, और -1 का क्यूब। 5, 2 + 1 इज़ 3, -1/3, 8 + 1, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स 5 × 3 15, एंड 8 + 1 9, 9/3। और स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने से आपको मिला 15 - 3, एंड इट इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स एक बात का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब अपर से लोअर लिमिट्स आप लिखते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करने लगते हैं,
तो ये जो एरिया आता है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन हम इसको बेसिकली पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। उसको चेक करने का तरीका कि अगर कभी आंसर मैच ना कर रहा हो तो क्या करते हैं, हम अपर से लोअर लिमिट के दरमियान में एक नंबर सपोज करते हैं, कोई भी नंबर। मान लीजिए -1 और 2 के दरमियान में 0 आता है, तो आप पहले वो नंबर इन दोनों लिमिट्स के दरमियान वाला इस फंक्शन में पुट करके देखिए और नोट कीजिए कि क्या y नेगेटिव तो नहीं है। अगर y नेगेटिव आ जाए तो फिर आप एक नेगेटिव का साइन अपने पास से लगा के एरिया को पॉजिटिव करते हैं। अगर मैं -1 और 2 के दरमियान में देखूं तो मेरे पास एक नंबर 0 है, उस 0 को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पुट करूँगा। 5 - 0 इज़ 5 विच इज़ पॉजिटिव, तो इसलिए मुझे यहाँ नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए कि अपर लोअर लिमिट्स के दरमियान में नंबर पुट करने से फंक्शन नेगेटिव आ रहा हो, तो आपको फिर वो फंक्शन उसका एरिया पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एरिया अंडर द कर्व चाहिए। 3 स्क्वायर रूट x और 1 से 4 तक की लिमिट्स हैं। एरिया विल बी 1 to 4 3 स्क्वायर रूट x dx। 3 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। 1 से 4 x की पावर 1/2 dx। अब आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, चूँकि बेस x का डेरिवेटिव 1 आगे है तो आप पावर में एक ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर में 3/2 ओवर में 3/2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने से आप देखिए ये टर्म कांस्टेंट इधर आके 2/3 हो जाएगी। x की पावर 3/2 एज इट इज़ रहेगा। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। स्टूडेंट्स, 3 को 3 से कैंसिल कीजिए, बाकी 2 बच रहा है। 2 एज इट इज़ लिखिए। 4 आएगा x की जगह पे, पावर 3/2 सेम ही रहती है, माइनस फार्मूले का 1 की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 और 1 की कोई भी पॉजिटिव पावर 1 ही होती है। 2 को 2 से माइनस कैंसिल कर दीजिए और बाकी बच रहा है 2 की पावर 3 - 1। आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 8 होता है। 2 इंटू 8 - 1, 8 - 1 is 7। The answer is 14 square unit। आंसर इज 14 स्क्वायर यूनिट। लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी एंड हुआ। आइए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.7। एरिया फाइंड करना है आपने बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल्स टू 4x - x²। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में लिमिट्स अवेलेबल नहीं हैं। चूँकि लिमिट्स नहीं हैं तो आप y की वैल्यू को 0 रखते हैं ताकि लिमिट्स आ जाएं, मींस x की वैल्यूज़ निकल आएँ। तो हम जब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो मींस इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए x कॉमन है। जैसे ही x कॉमन आया तो बाकी यहाँ पे 4 बचा, इधर x बचा। अब इन दोनों केसेस को इक्वल टू 0 रखिए। x की वैल्यू 0 निकली और यहाँ से x की वैल्यू 4 निकली, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स बारी बारी इक्वल टू 0 रखे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोअर लिमिट 0 ले लेते हैं, अपर लिमिट हम 2 ले लेते हैं और हम इस y यानी इस कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व हमें मिल जाए। एरिया इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज़ 4, लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 4 एंड 4x - x² इंटू में dx। स्टूडेंट्स, इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। सेपरेट कीजिए 0 से 4, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, x dx आएगा, माइनस 0 से 4 x² साथ में dx आएगा। x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x² by 2
upper limit 4, lower limit 0. x cube by 3 which is the integration of x square, upper limit 4, lower limit 0. स्टूडेंट्स ये 2 बाहर आएगा और 4 से कैंसिल होकर 2 बनेगा। जैसे ही आप लिमिट पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आएगा। पहले आपने x की जगह 4 पुट किया, ये स्क्वायर एज इट इज़ रहा, फिर आपने 0 पुट कर दिया। माइनस स्टूडेंट्स यहाँ भी आप पहले 4 पुट करते हैं और माइनस 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का क्यूब 0 ही होता है। 2 एज इट इज़ स्टूडेंट्स, और ये 16 आया। माइनस स्टूडेंट्स ये 64 ओवर में 3 और ये 0 ख़त्म। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 मिलता है, माइनस 64 ओवर में 3। 3 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 96 माइनस 64 ओवर में 3। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 32 ओवर में 3 स्क्वायर यूनिट मिलता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 दी एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2 फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप देखिए सिर्फ एक लिमिट अवेलेबल है, दूसरी लिमिट के लिए आपको इस कर्व को इक्वल टू 0 पुट करना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखने से आप देखते हैं कि आपके पास वैल्यू आती है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो 2 फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 1 और एक एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू आप -1 ले लेंगे, और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखने से जब आप x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम एक वैल्यू -1 लेते हैं और दूसरी वैल्यू 2 लेते हैं। -1 से 2, और स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में dx। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 से 2 एक्स क्यूब dx, -1 से 2 इंटू में dx। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 पावर एडिंग से, अपर लिमिट 2 वैसे ही, लोअर लिमिट -1। dx का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट 2 होगी, लोअर लिमिट -1 होगी। स्टूडेंट्स इस 1/4 को बाहर लिख लेते हैं। अपर लिमिट पुट किया आपने 2 की पावर 4, लोअर लिमिट पुट किया आपने -1 की पावर 4, प्लस 2 एज इट इज। अपर लिमिट पुट करने से माइनस के फार्मूले का, और उसके बाद -1 पुट करेंगे आप x की जगह पे। उम्मीद है कि समझ लग गया। 2 की पावर 4 16 होगा। स्टूडेंट्स ये -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच विल बिकम 2 + 1। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, ये 15 बनेगा ओवर में 4, 16 - 1 15 डिवाइडेड बाय 4, और 2 + 1 स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। एलसीएम कर दीजिए, 15 12 ओवर में 4 ऐड करने से स्टूडेंट्स आपको 27/4 मिला स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 27/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ - 4x एंड द x एक्सिस। लिमिट फाइंड करने के लिए आपने y को 0 रखा है। जैसे ही y को 0 रखा तो x³ - 4x = में 0 मिलेगा। x कॉमन लीजिए, x² बचा, -4 बचा। इसके 2 हिस्से बनते हैं, x + 1 और x + 2 और x - 2। इसका मतलब है x की 3 वैल्यूज़ आ गई, एक 0, एक -2 और एक 2। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 मिडल लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट पहले -2 होगी और अपर लिमिट फिर +2 होगी।
तो हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए -2 से 0, फंक्शन इज x³ - 4x dx। और स्टूडेंट फिर 0 से कहाँ तक, 2 तक, -2 से 0 तक गए आप, फिर 0 से 2 तक गए, और ये आ जाएगा x³ - 4x इंटू में dx। अब हमें साइन का अंदाज़ा करना है, तो साइन के लिए आप इन लिमिट्स के दरमियान का कोई एक नंबर चूज़ कीजिए, उस नंबर को आप यहाँ पुट कर लीजिए, आसानी से पता चल जाएगा। -2 और 0 के दरमियान में -1 है। जब मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ, इधर मैं जब मैं -1 पुट करूँगा, x की जगह -1 आएगा, इधर स्टूडेंट्स -1 + 2 आएगा, इधर -1 - 2 आएगा। स्टूडेंट्स ये वाला माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, -1 + 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 - 2 मिलके माइनस का 3 हो जाएगा। वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है ओवरऑल एरिया जो इस इंटीग्रल के अंडर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैं इस साइन को पॉजिटिव ही रहने देता हूँ। 0 से 2 के दरमियान में स्टूडेंट्स एक नंबर चूज़ करते हैं, वो 1 है। मैं यहाँ 1 पुट करके देखता हूँ, x की जगह 1 आएगा, 1 + 2 1 - 2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि पहले दो लिमिट्स तो मतलब पहले दो नंबर्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन थर्ड नंबर नेगेटिव है। इसका मतलब है इसका एरिया नेगेटिव होगा, तो इस इंटीग्रेशन के अंडर में एक नेगेटिव का साइन डाल लीजिए। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इंटीग्रेट करते हैं, देखिए x4 ओवर में 4, 0 से -2, 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -2, माइनस x4 ओवर 4 ब्रैकेट अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, माइनस का 4 x²/2 अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स इन दोनों की लिमिट्स चूँकि सेम हैं, तो हम इनको एक ही फार्मूले से सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों को एक ही टर्म कंसिडर करते हैं। ये 1/4 आ जाएगा, ये x की पावर 4 है, ये वाला 2 इस 4 को कैंसिल करके 2 बनाएगा, और यहाँ पे x² है, तो इसका मतलब है कि हमें इनमें एक ही दफ़ा में लिमिट पुट कर देनी चाहिए 0 से -2। ये माइनस एज इट इज़, 1/4 स्टूडेंट्स बाहर रहेगा, x की पावर 4 है, ब्रैकेट लगा लीजिए, x की पावर 4 है, ये 2 4 को काटेगा, -2 x², और इनकी लिमिट्स सिमिलर ही हैं, विच इज़ 2 से 0। ठीक है, ये 4 बाहर लिखा, x की पावर 4 और ये 2 4 से कट के 2 रह गया, -2 x²। इन दोनों के लिमिट्स जो कि अलग अलग मैंने लिखी थी उनको मैंने कंबाइन किया है 0 से -2, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। 1/4 बाहर, x की पावर 4 माइनस ये 2 4 से कट के 2, और x² 2 से 0 तक लिमिट्स दोनों की बराबर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम लिमिट्स पुट करते हैं। 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा। पहले जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 -0 मतलब सब कुछ ही 0, तो पहली लिमिट तो स्टूडेंट्स 0 हो गई पूरी, 0 पुट करने से ये दोनों टर्म 0 हो गए, तो इसका मतलब है कि पहली लिमिट आ गई 0। फार्मूले का माइनस लगाइए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं लोअर लिमिट -2 है, जैसे ही पुट किया आपने -2 की पावर 4 बना, -2 एज इट इज़, और -2 का स्क्वायर बना। ठीक है, देखिए 0 पुट करने से 0 हो गया, माइनस, और ये 1/4 यहाँ पे रहना चाहिए था, इधर 4 लिख लेते हैं, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, और -2 x की जगह पे लिखा आपने, -2 की पावर 4 हो गया, -2 एज इट इज़, और x की जगह पे -2 का स्क्वायर आ गया। माइनस स्टूडेंट्स लगाइए आगे और ब्रैकेट लगाइए। ठीक, पहली अपर लिमिट पुट कर देते हैं, 1/4
2 की पावर 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, सारी टर्म को 0 कर देगी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से लिमिट्स पुट हो जाएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये माइनस एज इट इज़ अभी, माइनस 2 की पावर 4 16, 16 ओवर 4 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 होता है, 4 इंटू 2 दिस विल बिकम 8, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 8 आएगा। माइनस स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 16, 16 ओवर 4 दोबारा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस दफ़ा दोबारा माइनस 8 आएगा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4, ये माइनस माइनस भी प्लस और वो वाला भी प्लस, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।